नरेंद्र मोदी है, जो अमेरिका से अपने 3 दिवसीय इतने व्यस्त दौरे के बाद लौटने के बावजूद कल रात 8:45 पर पहुंचते हैं वो संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने के लिए। इस बीच उन्होंने मजदूरों से खुद संवाद भी किया, वहां कहां तक पहुंचा निर्माण कार्य, इसका जायजा भी लिया। आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका के 3 दिनों के दौरे से स्वदेश वापसी के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से एक्शन में हैं। कल रात पीएम मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री रविवार की रात करीब 8:45 पर निर्माण स्थल पर पहुंचे और तकरीबन 1 घंटे तक निर्माण कार्य की जानकारी ली। इस दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने सिर पर हेलमेट भी पहन रखा था। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। सबसे खास बात ये थी कि पीएम मोदी के इस दौरे की जानकारी किसी को नहीं थी। निर्माण स्थल पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे वहां काम कर रहे मजदूरों से उनका हाल जाना। इसके बाद पीएम मोदी ने काम की देखरेख कर रहे अधिकारियों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है। नए संसद भवन के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में होगा और यह पुरानी संसद की तुलना में 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। इसमें लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें होंगी। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। इसमें 1224 सदस्यों के एक साथ बैठने की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा हर एक सदस्य के लिए 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय भी एक नई संसद में होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरे होने की उम्मीद है। मोदी सरकार 2022 का मानसून सत्र नए संसद भवन में करना चाहती है। जिस तेजी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उससे साफ है कि वो दिन अब दूर नहीं जब देश को उसका नया संसद भवन मिलेगा। पीएम मोदी के इस दौरे से साफ है कि सरकार इस काम में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगातार किया जा रहा है किसानों के द्वारा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भारत बंद से आखिर किसको फायदा है, क्योंकि जो आम जनजीवन है वो लोगों का अस्त व्यस्त है। तो ऐसे में किसानों से ये साफ तौर पे सवाल पूछने के लिए बनता है कि आखिर ये भारत बंद किसके लिए है और इससे किसको फायदा है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।